जम्मू कश्मीर में एक और तनाज़ा इस वक्त उठा हुआ है। जी हां, क्योंकि JKAS एग्जाम और इसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहे हैं। 7 दिसंबर को इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एज जो लिमिटेशन है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और उनकी उम्र निकल चुकी है। ऐसे में एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। दरअसल यहां पर सबसे अहम बात यह है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है वो 7 दिसंबर को है, यानी वक्त अब बहुत कम रह गया है। और ऐसे में आप देखिए कि ये स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल ये एहतजाज बहुत पहले से हो रहा है। कई सियासी पार्टियां भी इस पर आवाज उठा चुकी हैं। आगा रुहुल्ला ने भी इस पर आवाज उठाई थी कि JKAS के जो स्टूडेंट हैं, जो इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, यानी जो ओवर एज हो चुके हैं उन्हें भी इसमें बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम जम्मू कश्मीर में कई साल के बाद हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पहले रियासत थी, साल 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं JKAS के जो एग्जाम थे वो भी एक तरह से रुक गए। ऐसे में जो तलबा इसके लिए तैयारी कर रहे थे, जो सालों से इसमें मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और वो बीच में इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सके। अब ऐसे में जो स्टूडेंट है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो एज लिमिट इसमें दी गई है उसे दरअसल कम किया जाए। इससे हजारों उम्मीदवार, क्योंकि अब ओवर एज हो गए हैं और कई सालों से वो लगातार तैयारी कर रहे थे। पहले कई वर्षों तक दरअसल उम्मीदवारों को उम्र में रिलैक्सेशन मिलता था, जो 37 और 38 साल तक दिया जाता था। लेकिन नई पॉलिसी में उमूमी जो उम्र है वो 32 साल उसकी हद कर दी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर अब जो इसमें एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें एक तरह से बेचैनी है। और ऐसे में अब जो नौजवान, जो उम्मीदवार हैं, जो इसमें पेपर देना चाहते हैं, जो एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनका बड़े पैमाने पर इल्जाम है कि दरअसल पिछले कई वर्षों में भर्तियां कम हुई हैं, उम्र ज़ाय हो गई है, यानी उम्र निकल रही है, लेकिन हुकूमत ने इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया है। बाकी रियासतों में जबकि जो एज लिमिट है वो ज्यादा रखी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एज लिमिट 32 साल रखी गई है, जो एक तरह से कम है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में नौजवानों को एक मौका और दिया जाए और एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाए। हम लोग JKAS एस्पिरेंट्स हैं। JKPS से कल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रही है। हमारी मांग बहुत ही जायज है, बहुत लेजिटिमेट है। हम लोग एज रिलैक्सेशन की विंडो ओपन करवाना चाहते हैं, जिसका एश्योरेंस खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने हमें दिया है, मुख्यमंत्री ने हमें दिया था। इवन कि आपके नेशनल मैंडेट, नेशनल मैनिफेस्टो में भी नेशनल पार्टी की ये मैंडेट रही है कि वो नौजवानों के बारे में, विकसित भारत के बारे में सोचेंगे। विकसित भारत कैसे करेंगे जब हमारे नौजवान ही विकसित नहीं हो रहे? तो हमारी डिमांड बहुत ही ज्यादा हम्बली, हम बोथ द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि प्लीज एज रिलैक्सेशन के विंडो को ओपन कर दी जाए। जो फाइल आप आपस में खेल रहे हैं वो आप बाद में खेलिए, पहले हमारे हित में सोचने की कोशिश करिए, बिकॉज हम ही हैं जो आपको कुर्सियों पर बिठाते हैं। तो हमारा हित आपके लिए प्रायोरिटी राइट नाउ होना चाहिए। हम बेरोजगार हैं, हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, हमारे माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं कोचिंग सेंटर्स में, हमारी 2-2, 3-3 साल की प्रिपरेशन रहती है। तो काइंडली इस एज रिलैक्सेशन के प्रपोजल को अप्रूव करिए और एग्जामिनेशन को डिफर करिए, बिकॉज कोई भी कैंडिडेट अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं है वो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाए प्रॉपरली। तो अब ऐसे में जो स्टूडेंट हैं उनकी मांग है कि उम्र की हद बढ़ाई जाए, यानी एज लिमिट जो है वो 32 साल से आगे बढ़ाई जाए, ताकि जो स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं उन्हें भी इसमें बैठने का मौका दिया जाए। कम से कम 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट इसमें बैठना चाहते हैं उन्हें मायूसी ना हो और वो अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस ना करें। अब आप देखिए कि
एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, एग्जाम भी होने वाला है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है और उम्मीदवार हैं जम्मू की सड़कों पर और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का कहना है कि नया निज़ाम यूपीएससी के तर्ज पर लाया जा रहा है, लेकिन नौजवान इस जवाब से मुतमईन नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का माहौल, हालात और इम्तिहान का रिकॉर्ड यूपीएससी से बिल्कुल अलग है। मुतादिद सियासी जमातों ने नौजवानों के मुतालबात की हिमायत की है और हुकूमत पर लगातार दबाव भी डाला जा रहा है। और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनका मानना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई साल से इम्तिहान नहीं हुए हैं, इसलिए उम्र बढ़ाना जायज़ और ज़रूरी है, यानी एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। और कई बार बड़े हालात में एक बार यूपीएससी रिलैक्सेशन इससे पहले देता भी रहा है। ऐसे में रियासती नौजवानों के लिए यह फ्यूचर का सवाल भी बन सकता है, उनके मुस्तकबिल को लेकर यह कदम बहुत अहम हो सकता है। तो ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में इन स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा। हालांकि अब समय बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है। सियासी पार्टियां भी इसकी तायीद कर रही हैं कि तलबा को एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। क्या आने वाले दिनों में इस पर सरकार कोई कदम उठाएगी? क्योंकि स्टूडेंट्स का यह कहना है कि मौजूदा वक्त में इंडिगो का एक बहुत बड़ा इशू है जो चल रहा है, फ्लाइट लगातार रद्द हो रही हैं, और ऐसे में जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं वो इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्लाइट रद्द होने की वजह से, कैंसिल होने की वजह से इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरे की एज रिलैक्सेशन को लेकर जो मांग एक लंबे वक्त से की जा रही है, उस पर अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, इंतज़ामिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि कई सालों से जम्मू कश्मीर में जेकेएस के एग्जाम नहीं हुए हैं, और जो इसके उम्मीदवार हैं, जो इसमें एग्जाम देना चाहते हैं, जिनकी एज निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें भी एक मौका यहां पर मिलना चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में इंतजामिया इस पर कोई कदम उठाएगी? इंतजामिया क्या एज रिलैक्सेशन देगी? और क्या जो ओवर एज हो चुके हैं स्टूडेंट या उम्मीदवार, क्या उन्हें एक मौका यहां पर इंतजामिया की तरफ से दिया जाएगा? यह देखना भी बहुत अहम होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हालिया दिनों भारत का दौरा किया। उनका दौरा कई मानों में बहुत अहम था। कई तरह की चर्चाएं होती रहीं, हिंदुस्तान से रूस के रिश्तों को लेकर बात होती रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सदर व्लादिमीर पुतिन से करीबी, उनकी क़ुर्बत और उनकी दोस्ती को लेकर बातें होती रहीं। लेकिन इस दौरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर चर्चा हो सकती है। इस दौरे पर ख़ासतौर से रूसी जो मेहमान आए थे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, और उनके साथ एक बहुत बड़ा जो अमला आया था, उनके लिए किस तरह के खाने पीने के इंतजामात किए गए थे, उनके लिए डिनर और लंच और नाश्ते का किस तरह का इंतजाम किया गया था, क्या कुछ खास पकवान तैयार किए गए थे। दरअसल ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब दुनिया की दो बड़ी ताकतों के रहनुमा एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते हैं, डिनर या लंच करते हैं, तो यह सिर्फ सिफारती ताल्लुकात का मामला नहीं रहता है, यह तहजीब, सकाफत और दोस्ती की एक नई दास्तान लिखने का लम्हा बन जाता है। ऐसा ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब हिंदुस्तान के सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एजाज में एक शानदार स्टेट बैंकेट यानी इशाइये का और डिनर का एहतमाम किया। लेकिन इस डिनर की असल जान वो इंतखाब था, वो खाने थे, वो जायके थे, जिसके जरिए भारत ने रूसी मेहमानों को अपने जायकों, रंगों, मौसीकी और सकाफत की वो खुशबू पेश की जिसे दुनिया इंडिया की रूह कहती है। जी हां, इस शानदार डिनर का दरअसल मकसद था भारत रूस दोस्ती को नई तवानाई देना, सदर पुतिन का खुसूसी खैर मकदम करना, भारत की सकाफती और खुराकी विरासत को आलमी सतह पर पेश करना, यहाँ के जो जायके हैं वो एक तरह से जाने जाएं, दुनिया तक उसकी खुशबू जाए, उसकी लज्जत जाए, और ऐसे में आलमी सतह पर इसे पेश करना था। राष्ट्रपति भवन के शानदार हॉल में यह तकरीब एक शाहाना माहौल में मुनक्किद हुई, जहां मौसीकी भी थी, रोशनी भी थी, खानों और मेहमान नवाजी का एक दिलकश इम्तिजाज था।
और ऐसे में आप देखिए कि यहां पर कश्मीरी डिश भी थी, यहां पर पंजाबी डिश भी थी, यहां पर साउथ के खाने भी थे, यहां पर नॉर्थ के खाने भी थे, और जो भी खाने यहां पर थे सब बहुत ही जायकेदार और लजीज पकवान यहां पर रखे गए थे। रूसी सदर पुतिन के लिए पेश की गई थाली में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाली डिश थी गुच्ची डोन चटनी। जी हां, दरअसल ये मशरूम से स्टफ की हुई वालनट चटनी होती है, जिसमें वालनट और इसके अलावा मशरूम से मिलाकर यह चटनी बनाई जाती है। यह कश्मीर के जंगलात में पाई जाने वाली नायाब गुच्छी यानी मॉरल मशरूम से बनता है। इसकी कीमत बताते हैं कि सोने से भी ज्यादा होती है। इसे कश्मीरी पकवानों की शान भी समझा जाता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है और उसकी मेहमान नवाजी करनी होती है, उस वक्त कश्मीर में इस पकवान का रिवाज होता है। तो यह डिश खास तौर पर इसलिए शामिल की गई ताकि भारत के शुमाली पहाड़ी खित्ते की जो रिवायत है, जो सकाफत है, जो यहाँ की दौलत है, वो उसे एक तरह से नुमाया की जा सके। इसी तरह से आप देखिए कि भारतीय खानों का शाही इंतखाब किया गया था और हर रियासत का अपना एक रंग, हर रियासत का, हर स्टेट का अपना एक जायका वो इस डिनर में पेश किया गया था। अब आप देखिए कि इसमें अचारी बैंगन भी था। खाने की जो मेनू था इसमें देसी खुशबू और मसालों से भरपूर शुमाली हिंदुस्तान के घरों में तैयार होने वाली ये मकबूल डिश थी। और इसके अलावा पीली दाल, तड़का दाल जिसे हम कहते हैं, सादगी और जायके का हसीन इम्तिजाज भारतीय घरों की पहचान। इसके अलावा कश्मीरी ज़ाफ़रानी पुलाव भी खाने में था। बादाम, किशमिश और ज़ाफ़रान की शमूलियत से शाही जायका भी यहाँ पर पेश किया गया। रोटी और नान भी यहाँ पर पेश की गई। लच्छा पराठा और मगज़ नान जो है वो भी यहाँ पर पेश की गई। इसी तरह से आप देखिए कि स्वीट्स में या डेजर्ट्स में गुड़ संदेश यहाँ पर बंगाल की बहुत मशहूर मिठाई है, वो शामिल की गई। बंगाल के मशहूर संदेश का रिवायती वर्जन गन्ने के गुड़ की मिठास के साथ तैयार किया गया। और इसी तरह से मोरक्को जो कि साउथ इंडिया की डिश है, करकरा जुनूबी हिंदुस्तानी एक डिश है, उसे भी यहाँ पर पेश किया गया। बादाम का हलवा नॉर्थ इंडिया का बहुत मशहूर यह हलवा है, जायकेदार हलवा होता है। बादाम हलवा भी खाने में शामिल किया गया। और इसी तरह से दिल्ली की सर्द रात के लिए खास खानों का अहतमाम किया गया। मौसीकी का जादू, रागों से मेहमान नवाजी की गई और खाने के साथ साथ मौसीकी का भी इस इशाइये में अहम तरीन एक तरह से हिस्सा रहा। तो राष्ट्रपति भवन में नेवल बैंड, शास्त्रीय साजों का लाइव फ्यूजन परफॉर्मेंस भी हुआ। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर मेहमान नवाजी की गई। यानी ये महज एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि भारत की तहजीब और तहजीबी वसअत का एक बहुत खूबसूरत दरअसल ये एक तारुफ था, जहाँ पर सकाफत, जायका और सिफारत का हसीन मिलाप एक साथ हुआ था। इस पूरे डिनर की अगर बात की जाए, पूरे इशाइये की बात की जाए, तो इसका मकसद रूसी सदर को यह एहसास दिलाना था कि भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कल्चर और सकाफत का एक बाग है, जहां हर जायका, हर राग और हर रिवायत एक नई कहानी सुनाती है। और ऐसे में रूसी सदर पुतिन के लिए तैयार की गई यह शाही दावत इस बात की अलामत है कि ताल्लुकात सिर्फ मेज पर बैठकर नहीं बल्कि दिल से दिल्ली तक बनते हैं। और ऐसा ही कुछ इस दावत में भी देखने को मिला।